जय गुरुदेव। बस से उतरकर हम बाबा काली कमली वाले आश्रम गए। वहाँ हमने वकील बाबा के विषय में पूछताछ की। वहाँ पर एक व्यक्ति ने हमें दूर एक कुटिया की ओर इशारा करके कहा, पुल पार करके अलकनंदा नदी के साथ साथ चलते हुए उस कुटी तक पहुंच जाओ। वहीं स्वामी दिव्यानंद उर्फ वकील बाबा मिलेंगे। हम उनकी कुटी पर पहुंच गए। वकील बाबा हमें मिल गए। हमें देखकर वे प्रसन्न हुए। लंबा कद, गोरा रंग, चेहरे पर ललाई, आंखों में चमक, ऐसे हैं वकील बाबा। वे इलाहाबाद के रहने वाले हैं। पेशे से एडवोकेट थे और इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस किया करते थे। 60 वर्ष की उम्र में उन्होंने संन्यास ले लिया। संन्यास धारण करते समय ही उन्हें दिव्यानंद नाम मिला था। वकील बाबा ने बहुत प्रेम से हमारा स्वागत किया। उनकी कुटिया छोटी सी ही थी। एक तख्त पर वे लेटे हुए थे। नीचे फर्श पर एक और बिस्तर बिछाने की जगह थी। बारिश होने लगी थी, अतः उन्होंने कहा, आज की रात तो तुम यहीं ठहर जाओ, सुबह तुम्हारे रहने का इंतजाम करवा दूंगा। वकील बाबा ने बहुत स्नेह से स्वयं कॉफ़ी बनाकर हमें पिलाई। हम थके हुए थे और बरसात में भीग गए थे, इसलिए गर्म कॉफ़ी अमृत समान लगी। बारिश बंद होने पर वकील बाबा ने कहा, मंदिर के दर्शन कराओ, फिर तुम्हारे सोने का बंदोबस्त हो जाएगा। हम मंदिर के दर्शन करने के लिए चल दिए। बद्रीनाथ मंदिर अलकनंदा के दक्षिणी तट पर अवस्थित है। मंदिर पहुंचने के लिए अलकनंदा का पुल पार करके जाना होता है। अलकनंदा पूरे जोर शोर से बह रही थी। मंदिर के सिंह द्वार तक पहुंचने के लिए विशाल सीढ़ियां बनी हुई हैं। उन सीढ़ियों पर भिखारी बैठे रहते हैं। मंदिर के पास अनेक दुकानें हैं, जिनमें फूल, तुलसी की माला, पूजा एवं प्रसाद सामग्री इत्यादि मिलती है। मंदिर भक्तगणों के दर्शन के लिए सुबह 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक खुलता है। प्रातः 7 बजे से 9 बजे तक अभिषेक संपन्न रावल जी द्वारा होता है। मंदिर में पूजा केरल के नंबूदरी ब्राह्मण ही कर सकते हैं। यही रावल जी कहलाते हैं। सुबह 9 बजे बाल भोग खीर लगता है। 9:30 बजे श्रीमद् भागवत गीता पाठ, दोपहर 12 बजे से लगभग महाभोग लगाया जाता है, तब मंदिर बंद कर दिया जाता है। शाम के 3 बजे के बाद विशेष पूजाएं आरंभ होती हैं। रात्रि 8 बजे भोग लगाकर शयन आरती होती है, फिर मंदिर बंद हो जाता है। मंदिर का सिंह द्वार अति भव्य है। यहाँ नौबत शहनाई बजती है। यहाँ 2 पुलिस वाले हथियार लेकर बैठे हुए थे। सिंह द्वार से सीढ़ियाँ उतरकर बाईं ओर शंकराचार्य का मंदिर है। सीढ़ियों से चढ़ने पर
मध्य में ठीक सामने श्री बद्री विशाल का मंदिर है। सामने गरुड़ जी हाथ जोड़े खड़े मिलते हैं। मंदिर के अंदर भगवान बद्री विशाल की सांवली सलोनी सुंदर मूर्ति है। मूर्ति बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण धारण किए हुए है। मूर्ति काले पत्थर की बनी है। मूर्ति के ऊपर सोने का छत्र है। भगवान पद्मासन ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। उनके सिर पर चमचमाता मुकुट है। माथे पर चंदन की बिंदिया लगी है। गले में हार पड़ा है। तुलसी फूलों की माला पड़ी हुई है। दाहिनी ओर कुबेर जी की मूर्ति है। नीचे नारद जी बैठे हैं। उनके पास ही उद्धव जी। निकट ही उद्धव जी को भगवान द्वारा भेंट की गई चरण पादुकाएं रखी हैं। बगल में बाईं ओर नर नारायण भगवान हैं। इनके आसपास श्रीदेवी भूदेवी हैं। परिक्रमा में हनुमान, गणेश, लक्ष्मी, घुष्टाकर्ण आदि की मूर्तियां हैं। लक्ष्मी मंदिर की बगल में भोग मंडी है। यहाँ भगवान के लिए भोग पकाया जाता है। भगवान को भोग लगाने के पश्चात प्रसाद वितरित किया जाता है। मंदिर में सूखा प्रसाद तथा महाभोग निःशुल्क मिलता है। नारायण भगवान की प्रतिमा मुझे कुछ जैनियों की पार्श्वनाथ भगवान और बुद्ध भगवान जैसी दिखी। मंदिर के भीतरी हिस्से में नहीं जा सकते थे, अतः बाहर से ही प्रसाद पंडित को दे दिया। वह अंदर जाकर भोग लगाकर प्रसाद वापस दे गया। मंदिर के अंदर बहुत भीड़ थी। मंदिर के बाहर भी दर्शनार्थियों की लंबी कतार लगी थी। हाँ, कुछ पंडे पैसे लेकर भक्तों को दूसरे गेट से भीतर घुसा रहे थे। मैं भी एक पंडे को शुल्क अदा कर दूसरे गेट से भीतर घुसा और भगवान के दर्शन कर जल्दी से उस अशांत वातावरण से बाहर निकल आया। बस एक झलक ही बद्री विशाल लाल की देखी। मुख्य मंदिर के अंदर दर्शनार्थियों की बहुत भीड़ थी। जगह कम होने के कारण पूजा की थालियों का सामान भी नीचे गिर रहा था। सांस लेना भी दुभर था। सब लोग किसी तरह पुजारी को अपनी थाली देते थे। पुजारी कुछ सामान नारायण भगवान के सामने रखकर वापस लौटा देता था। मेरे लिए यहाँ रुकना मुमकिन न था। बाहर आकर राहत की सांस ली थी। आदि गुरु शंकराचार्य और उनके 4 शिष्यों की मूर्तियाँ जहाँ हैं वहाँ सत्संग भवन है। वहाँ सत्संग हो रहा था। कोई संत प्रवचन कर सत्संग कीर्तन करा रहे थे। मैंने भी थोड़ी देर वहाँ बैठकर सत्संग कीर्तन का आनंद लिया। पिछले साल जब मैं यहाँ आया था तब भी मैंने लगभग 2 घंटे तक कीर्तन की मधुर धुनों पर यौगिक आनंद लिया था। मंदिर में दर्शन करने के उपरांत हमने एक ढाबे पर खाना खाया और चहलकदमी करते हुए वकील बाबा की कुटिया पर लौट आए। वकील बाबा ने हमारे लिए बिस्तर बिछवा दिया था। मैं और रविंद्र उस बिस्तर पर लेट गए। वकील बाबा तख्त पर लेटे थे। हमने 2-2 कंबल ओढ़ रखे थे। फिर भी थोड़ी सर्दी लग रही थी, लेकिन एक छोटी सी कुटी में एक वेदांती साधु के साथ रात बिताने का अनुभव और आनंद कुछ अलग ही होता है। ऐसे अवसर जीवन में बहुत कम आते हैं, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न था। वकील बाबा लगभग 20 वर्षों से 6 माह हरिद्वार में और 6 माह बद्रीनाथ में रहते हैं। उनके चेहरे पर अपूर्व तेज विराजमान रहता है। देखने में वे देवताओं के गुरु बृहस्पति के समान दिखते हैं। फर्राटेदार अंग्रेजी हिंदी भाषा बोलते हैं एवं संपूर्ण वेद शास्त्रों के ज्ञाता हैं। बहुत कम भोजन करते हैं। 24 घंटों में से 15 घंटे वेद अध्ययन
ध्यान समाधि में व्यतीत करना ही उनकी दिनचर्या है। बोलने में और कॉफ़ी बनाने में बहुत चुस्त हैं। 80 वर्ष की उम्र में भी उन्हें आलस्य बिल्कुल नहीं है। बारिश फिर होने लगी थी। मैंने वकील बाबा से पूछा, बाबा इस क्षेत्र के विषय में कुछ जानकारी दीजिए। वकील बाबा ने कहा, किंवदंती है कि नर और नारायण नाम के दो ऋषियों ने, जो धर्म और कला के पुत्र थे एवं भगवान विष्णु के चौथे अवतार थे, इस स्थान पर रहकर तप किया था। उन्हीं के नाम पर यहाँ के पर्वतों का नाम नर नारायण पड़ा। नर नारायण की तपस्या से इंद्र विचलित हो गए थे। उन्होंने ऋषियों का तप भंग करने के लिए अप्सराएं भेजी। इससे नारायण क्रोधित हो गए और उन्होंने अप्सराओं को शाप देना चाहा, परंतु नर ने नारायण को शांत किया। नारायण ने उर्वशी उत्पन्न की और इंद्र की सेवा में भेज दी। अप्सराओं ने नारायण के सम्मुख विवाह का प्रस्ताव रखा तो नारायण ने उन्हें अगले जन्म में विवाह करने का वचन दिया। नर नारायण ही अगले जन्म में अर्जुन और कृष्ण हुए। जय गुरुदेव।